Please visit my link. Do like, share and subscribe. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे आरोह बुक का नेक्स्ट चैप्टर सहर्ष स्वीकारा है, जिसको लिखा है श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। प्रसंग सहर्ष स्वीकारा है कविता जीवन के प्रति कवि के व्यापक, सकारात्मक एवं कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया गया है। मुक्तिबोध का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव सृजनात्मक एवं प्रगतिशील रहा है। इसी भाव भूमि में रची गई इस कविता की प्रस्तुत पंक्तियां कवि को स्वीकारोक्ति है। व्याख्या प्रस्तुत काव्यतरण में कवि ने स्पष्ट किया है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, चाहे वो गरीबी हो या अनुभव या विचार, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता, ये सब उसके लिए नए हैं, अभिनव है और मौलिक भी। ये सभी सामान्य नहीं है बल्कि विशिष्ट हैं। यह गरीबी गर्वीली है, स्वाभिमान प्रदायनी है, यह अनुभव गंभीर है, ये विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है और कवि की प्रिय कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है। प्रिय को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार है। कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य है, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियां कवि को भी प्यारी है, खुशी खुशी स्वीकार है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर ठ्यों, तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों को व्याख्यायित करते हैं। व्याख्या प्रस्तुत काव्यतरण में कवि कहते हैं कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है, जिससे मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता जाता हूँ, वह फिर से बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए यह स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति
उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम का अक्षय स्रोत है, जिसे वह जितना भी बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय का मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर मैं पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का मरणीय उजाला सब सहा नहीं जाता है। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना विहल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने को। वो स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है, अर्थात वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधेरे में ले जाना चाहता है, जिससे अंधेरा उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह उस अंधेरा को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है, वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रतिदान प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। Please visit my link. Do like, share and subscribe. Thank you.